अब शरद भाई, आप सबसे ज्यादा सीनियर, आप अयोध्या खूब गए, आपने ठीक से उसको कवर किया, आपने योगी जी के ऊपर किताब भी लिखी, जो बहुत से लोगों को ये लगा था जब वो किताब आई। मैंने भी उस किताब का विमोचन का वो किया था, एक बार आपके साथ बातचीत की थी। शुरू में लोगों को लगता था कि जब नए नए योगी जी आए थे कि शायद ये योगी जी की कुछ जैसा गुणगान होता है वो है, लेकिन आपने उस पूरे परंपरा को कि कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे हिंदू मुस्लिम जो जो मठ उसको उसको एक तरह से पेट्रोनाइज करना, उसको किस तरह से बाहर किया गया, ये आपने उसके बहुत से तथ्य निकाले थे। ये जो यहाँ पे अभी हो रहा है, और इस पे हम सब लोग भाई, जो हम बिल्कुल बगल में बैठे हैं, सब लोग आंदोलित हैं। जो राय साहब इसमें कह रहे हैं, एक एंगल ये दिल्ली और लखनऊ के बीच का जो जो अंतर कला है वो सामने सामने आ रहा है, और अभी अंतिम अध्याय लिखा नहीं गया है। देखने वाली बात यह है कि जो इसके मेन वो है कर्ता धर्ता, खास करके मोहन भागवत तो आके यहाँ पे सब कुछ काम किए थे, जब प्राण प्रतिष्ठा थी, ध्वजा, किसी के मुंह से एक शब्द अभी तक बोल नहीं फूटा है। ये भी नहीं कहा है इन लोगों ने कि भाई इसमें जो जो भी इसमें आरोपी है उसको सजा मिले, कुछ नहीं है, बिल्कुल मुंह पे ताला लगा के बैठे। आप किस दिशा में जा रहा है, लेकिन लोग आंदोलित हो गए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इंदुभूषण जी यहाँ है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट इंदुभूषण जी से करूंगा, लेकिन ये भी फैक्ट है कि इस समय पार्टी लाइन से लोग ऊपर उठ गए हैं और इसके लिए आंदोलित हैं। ये 2027 के चुनाव को कितना प्रभावित करेगा, इस पे भी आपके एनालिसिस के हिसाब से कितना है, और ओवरऑल एक आप इसको जरा समेटने की कोशिश करें। कानन भाई, इसमें एक नई कड़ी ऐड हुई है आज, आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा। विनय कटियार जो बजरंग दल के पूरे देश के लीडर माने जाते थे, तो बजरंग दल उन्हीं के नाम से जाना जाता था, और बड़ा रोल रहा था उनका। जिस 6 दिसंबर 1992 को भी वो कहा जाता है, बल्कि हमने तो उनको देखा भी था, एक बक्से में कुछ लेके जा रहे थे वो, तो बाद में बताया गया था कि वो जो राम की जो असली रामलला की मूर्ति थी वो लेकर के वो डिमोलिशन से पहले ले गए। बट उस विनय कटियार को कंप्लीटली मोदी, शाह और ब्रांड गुजरात ने पूरा बाहर किनारे कर दिया था। उमा भारती भी थी उसमें, जैसे कई लोग मानते हैं कि ये बैकवर्ड से, क्योंकि इन लोगों को, आरएसएस वालों को बड़ी तकलीफ रहती है, वो सिर्फ सवर्णों को ही प्रेम करते हैं वो, तो इसलिए उनको विनय कटियार को भी इस स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं नहीं रखा गया। आज विनय कटियार ने अपनी तरफ से ये क्लेम किया कि उनकी प्रधानमंत्री से बात हुई है इस मुद्दे को लेकर के, और प्रधानमंत्री ने उनसे ये पूछा कि आगे क्या होगा। तो विनय कटियार ने कहा कि आगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये 3 जनों को भी ये जेल जाना चाहिए। उसमें भी ये चंपत राय और उनके 2 खास चेले, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, और उनसे जो कनेक्टेड पूरी चेन है, उनके नाम लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला इस पूरे इशू पे। चंपत राय उन्हीं के अपॉइंटी हैं, ये सबको मालूम है। ट्रस्ट पूरे हैंड पिक करके बनाया मोदी शाह ने, पूरा ट्रस्ट के मेंबर्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करे। ये आज की डेट में अगर ये विनय कटियार वाली बात सही है, जो कि गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना कि प्रधानमंत्री से बात हुई है, तो हम ये मान के चल रहे हैं बात हुई होगी, लेकिन इसमें गेम मुझे लगता है दिल्ली से ही खेला गया है, और विनय कटियार उसमें एक जो है पात्र हैं, क्योंकि उनके जरिए से वो शायद ये कन्वे करना चाहते हैं कि देखिए मोदी जी कितने स्ट्रैटेजिक काम कर रहे हैं, कि दिल्ली बैठे उन्होंने ट्रैक रखी है, और विनय कटियार जो कि ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, जिनकी आज तक इनको प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं बुलाया था प्रधानमंत्री ने, तो उनसे कांटेक्ट में है और उनको कंसल्ट कर रहे हैं। और जब विनय कटियार इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि ये चंपत राय एंड कंपनी को जेल के पीछे सलाखों में होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अब ये अपने को बचाने के लिए एक आगे जो होने वाला है, उसमें आप देखेंगे क्लाइमेक्स पे पहुंचने वाला सीन, जिसमें चंपत राय और ये लोगों में से या इनसे कनेक्टेड लोग जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए, उनके खिलाफ FIR भी होगी और जेल भी भेज दिए जाएंगे। क्योंकि उससे मामला अभी, क्योंकि सारा इंटरेस्ट जो आपने सवाल पूछा कि किस तरीके से इस टेम्पल का, इस पूरे चोरी का, डकैती चोरी की तरह कहना बड़ा वो लगता है, हल्का लगता है, इस डकैती का जो है
पूरा इम्पैक्ट हर हालत में पड़ने वाला है इस इलेक्शन पे, क्यों ये मानते हुए चल रहा हूं मैं कि ऑपोजिशन इसको जिंदा रखेगा, इसकी आग को कम नहीं होने देगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये राम के नाम पर डकैती करी गई है, वो अब पता नहीं पैसा कहां कहां गया हो, पता नहीं, कोई कोई कहता है पीएम केयर्स फंड में भी चला गया होगा पैसा, तो पीएम केयर्स फंड के बारे में तो हम आप पूछ नहीं सकते। और ये अगर पता नहीं वैसे कौन आदमी था जो बोरे में ले जाता था, क्योंकि आजकल तो बढ़िया सूटकेसेस और तरह तरह के साधन है, ट्रेन में चल रहा तो समझ में आता है कि भाई हवाई जहाज में आप इतने नोट लेके, लेकिन बोरे में भर करके ये अभी भी ये कुछ लगता है ये मसाला जोड़ दिया गया है। बारह पैसा तो जाता ही था। फैक्ट रिमेन्स की मनी यहां से पिल्फर होता था और वो बहुत सी जगह बंटता था, क्योंकि जैसा रॉय साहब ने भी जब कहा कि छोटे छोटे पैसे जिनको निकाले गए हैं, और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया, गौर करिएगा आनंद भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको ऐसे हाईलाइट कर रहा है कि विश बहुत भारी रकम। अरे जहां हजारों करोड़ की चोरी हो रही है वहां 18 लाख क्या होता है, और इससे ज्यादा तो इन्होंने जमीन की खरीद फरोख्त में ले लिया था। एज ये मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह से हुई है कि एक ने जमीन खरीदी, दूसरे ने बेची, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफर कर दी, चौथे को कर दी। तो कई प्लेयर्स, जब मनी का ट्रांजैक्शन जो है उसकी ट्रेल है पूरी, तो फिर ईडी का काम भी तो यहां होना चाहिए ना। अब मुश्किल ये है कि इनमें कोई विपक्ष वाला होता, कोई मुसलमान होता, तो अभी तक ईडी पीडी बुलडोजर सब चल गए होते। लेकिन यहां मामला यह है, एसआईटी बनाई योगी जी ने जल्दी जल्दी आनंद फानन में, ये सोच करके कि उनकी चंपत राय से उनके स्कोर सेटल हो जाएंगे। उसके बाद जब दिल्ली इमर्ज किया कि भाई नहीं, चंपत राय पे आंच नहीं आनी चाहिए, वो तो हमारा पॉइंट ही है, ये तो सवाल पूछा जाएगा ना कि भाई चंपत राय को आपने बनाया क्यों, और पट्टी बांध ली आंख में। तो मेरी जानकारी ये कहती है कि जो एसआईटी बनी थी, अब उसका कंट्रोल जो है दिल्ली वालों पे, वो बड़ी दुविधा में बेचारे। योगी जी की नहीं सुनेंगे तो वहां से डंडे पड़ेंगे, और दिल्ली के आकाओं के नहीं सुनेंगे तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब इसमें आप एसआईटी तो देखिए इसलिए बनी थी और बनती है जनरली एसआईटीज की टेलर मेड रिपोर्ट आ जाए, जिसको अंदर करना है अंदर करो, जिसको छोड़ना है छोड़ दो। उसके बाद बड़ी शान से आप जाके कहिए कि साहब देखिए हम तो भाई जुडिशियस आदमी है, हमने तो ले करके चोरों को पकड़ा दिया। और देखिएगा आप मोदी जी यही करेंगे, जो अगले 2 रोज में एक मीटिंग होने वाली है इस सो कॉल्ड ट्रस्ट की, जिसमें कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता आज की डेट में, उस ट्रस्ट की मीटिंग होने वाली है, सारे मेंबर्स बैठेंगे और उसमें आप देखिएगा कि कुछ लोगों को के हेड्स रोल करेंगे और ये अनाउंसमेंट होगी कि ये मोदी जी ने देखिए किया। मोदी जी ना खाते हैं ना खाने देते हैं किसी को, जो उनका पुराना स्लोगन है। ये अलग बात है कि वो कहते हैं खा पी के चले जाओ, बच लो तो ठीक है, अगर पकड़े गए तो फिर फिर मेरे ऊपर आंच आएगी तो फिर तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो ही होने वाला है। ये सवाल अब जब नीडल ऑफ सस्पेशन पहुंचती जा रही है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक, होम मिनिस्टर तक, तो समय आ गया है कि वो अपनी तरफ से दिखाएंगे एक्शन, और एक्शन ऐसा होगा जो लोगों को कन्विंस करने के लिए होगा, केवल दिखाने के लिए। और बरामदगी जो करी गई है छोटी मोटी, वो इसी से दिखाया जाएगा कि देखिए कितना महान है मोदी जी, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है चोरी किसी किस्म की, और इन्होंने लेके लाद दिया इनको। एक ये जो है ना, ये प्रिलिमिनरी ये चीज की जाएगी और ये फसाड होगा दिखाने के लिए केवल, और कोशिश ये होगी कि इससे मामला वाटर डाउन हो जाए और मामला पब्लिक डोमेन में ये चला जाए कि मोदी जी ने एक्शन ले लिया, जिससे कि ऑपोजिशन इसको इस्तेमाल ना कर सके बीजेपी को डिसग्रेस करने के लिए, बीजेपी की पर के ये राज खोलने के लिए, बीजेपी की डकैती और आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट वो बचाने के लिए अब ये एक्सरसाइज होगी, ओनली टू इम्प्रेस पीपल। रियलिटी में आपको पता नहीं लगेगा पैसा कहां आया कब गया, क्योंकि आज तक जितनी लूट हुई है रामचंद्र जी के नाम पे, उस पैसे का किसी को नहीं पता। हमें तो याद है अशोक सिंघल साहब जब लीड करते थे इस मूवमेंट को, आए दिन अयोध्या में होते थे और हम लोग भी बहुत अयोध्या जाते थे, तो वो कहते थे देखिए हमने इतने करोड़ रुपया हमारे पास दान आया है, किन किन देशों से, उसमें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
अमेरिका सब जगह के नाम आते थे और बताते थे वो कि हमारे पास इतनी सोने की शिलाएं आई हैं, इतनी चांदी की शिलाएं आई हैं। आनंद भाई कि जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और सरकार से तमाम पैसा लिया गया, आप सोचिए पिलफरेज किस तरीके का है। किसी तब तक सिंगल साहब तो जा चुके थे, भगवान को प्यारे हो गए थे। वो पैसा जो सिंगल साहब बताते थे वो किसके पास, कहाँ है? नोबडी आस्क्ड फॉर इट। उसके बाद जैसे ही जमीन के ट्रांजैक्शन शुरू हुए, फिर लंबे लंबे खेल होते गए। सुबह जमीन 2 करोड़ की बेच, ट्रस्ट को बेची। मतलब रामचंद्र जी के साथ खिलवाड़ हो रहा। रामचंद्र जी के पैसे की तिजोरी में से लूट करके बोले 18 लाख की 2 करोड़ की थी, अब 18 करोड़ की हो गई शाम को। इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो नेचुरली जब आदमी, आई डोंट ब्लेम चंपत राय, चंपत राय ने सोची थी कि क्या ये छोटे मोटे मीडिया वाले जो है इधर उधर कभी कभी उछाल देते हैं, बाकी तो सब हमारे सेवक हैं। और जब छैया बहे कोतवाल तो फिर डर का आएगा। उन्हें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और इसीलिए चोरी डकैती चलती रही। एवरीबडी वाज इन्वॉल्वड इन इट। दे थॉट कि हमारा क्या बिगाड़ लेंगे ये छोटे मोटे यूट्यूब वाले, क्या कर लेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी जेब में और सबके सर्वे सर्वा हम तो मोदी जी की अपॉइंटी है, हमारा कोई क्या। जब आदमी के दिमाग में ये आ जाता है ना, तभी एरोगेंस बढ़ती है। और चंपत राय जी के बारे में एक चीज बिल्कुल सब मानते हैं कि उनकी एरोगेंस का कोई जवाब ही नहीं। वो इसीलिए टकराव योगी आदित्यनाथ में, उनमें टकराव भी कभी ये फैक्टर है। तो ये आने वाला समय में डिपेंड करेगा किस तरह से एंटायर ऑपोजिशन यूनाइटेडली इसको अपोज करता है और यहाँ के इस स्कैम को पब्लिक में जिंदा रखता है। तो निश्चित रूप से आने वाले इलेक्शन में इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि ये और एक चीज एस्टैब्लिश हो गई है, और ये कि इनको राम के नाम पे कोई श्रद्धा नहीं है, राम में कोई आस्था नहीं है। आस्था है तो एक ही चीज में, टन टन गोपाल। वो आपने ठीक कहा कि ये गुजरात मॉडल है, यहाँ बाप भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो क्या भाई, अब उनके लिए जो यूटिलिटी थी रामचंद्र जी की, वो तो काम आ गई। जब जब जहां जहां इलेक्शन में यूज होना था, यूपी में बेचारे वो भी नहीं काम आई। शायद कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ इसमें, शायद तो शंकराचार्य कहते थे कि अधूरे मंदिर को इनॉग्रेट करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, ये अपशगुन है। ये अपशगुन की सारी निशानियां हो रही हैं और हो सकता है इसी के कंटिन्यूएशन में मोदी जी को भी बड़ी प्राइस देनी पड़ जाए, महंगा पड़ जाए। जी जी।